ध्यान रखना, ब्रह्म स्वरूप आत्मस्वरूप को ये जो देहाभिमान है यही दुर्गति में डाले है। और जब गुरु कृपा करता है अहंकार पर चोट पहुंचाता है, आप क्या समझते हो? गुरु नाराज होते हैं तब डांटते हैं, भूल मत करना, भूल मत करना। गुरु कृपा करते हैं तब डांटते हैं, तुम्हारे अहंकार पर चोट मारते हैं, पर वो जो कच्चा होता है वो टूट जाता है। एक बार हमने आपको बताया था कि ब्रह्मावर्त बिठूर में जब हम गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे तो भगवान की लीला थी कि एक शराबी जी मिले, वो बड़े मस्ती में थे, हमारे नई अवस्था थी तो हमारे पास आए, बाबा जी बने हो, तो गंध आ रही थी और उनकी हाल चाल देख के लग रहा था कि ये अन्य लोक में है। तो कहा जी, बोले आओ हमारे साथ। तो एक कौतूहल स्वभाव हमारा शुरू से था, मतलब जैसे कोई पागल मिल गया तो हम आधा घंटा उसे बताएंगे जरूर, एकांत मिलकर बतराएंगे जरूर, हाँ उसकी चेष्टा उसकी बात आखिरकार उसकी मनोभावना कहाँ है। ऐसे कोई भी एक आश्चर्यजनक बात होती तो उसके पीछे लगना, उसको समझना, क्या नई अवस्था थी तो अब इतना तो था ही कि अगर ज्यादा कुछ करेगा तो बचाव पक्ष तो है ही है, मतलब जवान शरीर है। तो पीछे गए तो बैकुंठ धाम में ले गया, ब्रह्मावर्त बिठूर में है। ऐसे ठाकुर जी की तरफ अंगुली के देख रहे हो, इनको मन में प्रसन्नता हुई कि सही जगह दिखा रहा है। तो कहा वो समझते हो इसको, क्या भगवान है? नहीं नहीं, संगमरमर। हाँ नीचे दिखा, ये क्या है? हमको संगमरमर ही है। इस संगमरमर में उस संगमरमर में क्या अंतर है? एक पैरों से रौंदा जा रहा है, एक की आरती पूजा हो रही है। हमें भगवान हमें संबोधन कर बोले, देखो ये तिल तिल काटा गया है, नाक बनाई गई, आंख बनाई गई, टूटा नहीं, सहा है, तो इसकी आरती पूजा हो रही है। ये पैरों के नीचे बिछा हुआ है, टूटना नहीं जीवन में। उन्हें हाथ जोड़ा, प्रणाम किया, हमका देखो ये भले अपनी मस्ती में, लेकिन भगवान इसके अंदर से हमें क्या उपदेश। कई बार सत्संग में बताया, किसी के भी द्वारा अगर उपदेश मिले तो भगवान उसी रूप में होते हैं। उनको बाहरी लीला नहीं देखनी चाहिए, अपने को देखना। जगत गुरु भगवान हर रूपों में हमें उपदेश कर रहे हैं। कभी कोई पूर्ण नहीं हो पाता जब तक शरीर रहता, शिक्षा मिलती ही रहती है। वाराणसी से कोई ज्ञान अधूरा थोड़ी होता, तो ज्ञान समुद्र है। यहां परिक्रमा में ज्ञान गुदड़ी के सामने पीपल का वृक्ष है, ठीक उसमें जैसे कोई जल अर्घ चढ़ाता है, ऐसे एक बाबा जी खड़े लोग शंका कर रहे थे। देखते ही गुस्सा लगी, नजदीक भगवान वासुदेव का साक्षात स्वरूप पीपल। गीता जी में भगवान ने कहा है कि अश्वत्थ वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष मैं हूं। ये क्या कर रहा है? वैसे पीपल में भगवान दिखाई दे रहे हैं, हम में भगवान नहीं दिखाई दे रहे। हमको गलती हो गई, अब हमसे गलती हो, तुरंत प्रणाम किया कि भगवान गलती हो गई, पहचान लिया गलती है आपकी। बड़ा आनंद, जय बार सोचे तय बार कि यार भगवान कितने कृपालु है कि लीला करके पीपल में तुझे भगवान दिखाई दे रहा, मेरे में भगवान नहीं दिखाई दे रहा। गलती हुई, गलती है। ऐसा हर समय भगवान अपने जन को शिक्षा देते रहते हैं। तो ये जो अहंकार की लाट है, टूटना बड़ा कठिन होता है। इसे केवल गुरु ही तोड़ सकता है, आप नहीं तोड़ सकते। आप 10 वर्ष फलार रहिए, उसमें एक परत और चढ़ गई, पता है? 10 वर्ष से फलार हूं, 10 वर्ष से केवल दूध में, 20 वर्ष से रुपया नहीं छुआ, हाँ 10 वर्ष से कपड़ा शरीर में, ये और वो लाट मजबूत हो रही। हेलो मोटो है तो तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसई। पर जहां एक ज्ञान का घन पड़ा तो चोट ना सहने के कारण भाग जाते। चोट सहना पड़ेगा, इस अहंकार को चूर चूर कर दो तो हरि प्रकाशित हो जाएंगे हृदय में। कह रहे हैं कि काम क्रोध 2 पर्वत ठाढ़े, लोभ चोर संघात। अगर कोई एक चोर लगा हो तो आदमी को खतरा रहता है। और कबीर साहब कह रहे संघात, संघात माने भीड़। केवल आप एक और चोरों की भीड़ और अपना माल बचा के निकलना है, कितना कठिन है। भीड़ ईमानदारों की हो, एक चोर हो तो भी बचने में बड़ा संशय होता है, कौन इनमें से चोर है और जेब काट ले निकल जाए। जब सबई चोर हैं और बीच में आपको एक केवल आप हो निकलना, तो कितना कठिन है। कहां चोर हैं? यहां की बात कर रहे हैं, बाहर की नहीं कह रहे कि ये सब चोर हैं, तुम ही एक ईमानदार साधु हो। बाहर की बात नहीं कर रहे, यहां कह रहे तोरी गठरी में लागे चोर, बटोहिया का सोवे। बटोहिया अय परमार्थ का प्रतीक, तू कैसे प्रमाद कर रहा है। देख तेरी गठरी में, भजन रूपी गठरी में, श्वास रूपी गठरी में, भगवत प्राप्ति रूपी गठरी में चोर लग गए हैं, चुरा लेंगे। क्या 5 25 3 है चोरवा, ये सब कीन्हा सोर, बटोहिया
का सोवे, तुरी गठरी में लागे चोर, बटुहिया का सोवे। 5, 25, 3 ये चोर हैं। ये जो 5 प्राण हैं, ये विशेष परमार्थ प्राप्ति के लिए जो हर समय स्फुरित होते रहते हैं, ये केवल परमार्थ प्राप्ति के लिए। लेकिन हम प्राणों का प्रयोग कहां कर रहे हैं? खान पान, नाना प्रकार की भोग सामग्री, मनोरंजन में। ये 5 प्राण मिलकर के हमारी जीवनी शक्ति को छीन कर रहे हैं। 25 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, मन बुद्धि चित्त अहंकार और काल। कितने हुए है? ये चोर हैं जिनको तुम अपना मैं माने हुए हो। समझो महात्मा का अनुभव। कबीर साहब जी कह रहे 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्रा जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध और 5 महाभूत हुए 20, मन बुद्धि चित्त अहंकार 24 और काल 25। ये 25 तुम्हारा नाश करने के लिए चोर हैं। ये तुम्हारी जो अध्यात्म शक्ति प्राप्त करके भगवत तत्व में तन्मय होने की बात, वो तुम्हें जगत में लगा रहे। सावधान। अब हम अपनी इंद्रियों को अपना स्वरूप मानते हैं, हम अपना स्वरूप मानते हैं मन बुद्धि अंतःकरण को, और भोगों को सत्य और सुख बुद्धि से भोग रही है। हमारा नाश हो रहा है, ये हमें ठगा जा रहा है। ये ठग है। अय परमार्थ के पथिक, अय बटुहिया, तुम्हारी गठरी में अंदर चोर लग गए हैं। सावधान हो जाओ। 5 और 25 और 3 सतोगुण रजोगुण तमोगुण। यही डर पे हरिवंश सहित जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों सुहरिपद भजन विलंब। तमोगुण आया निद्रा प्रमाद आलस्य, इसमें व्यतीत करवा दिया समय। रजोगुण आया भोग वासना, नाना प्रकार के अहंकार की पूर्ति, वासनाओं की पूर्ति, इसमें समय नष्ट कर दिया। सतोगुण आया इस बात का अहंकार हो गया, मैं बड़ा भजनानंदी हूं, मैं बड़ा भगत हूं, मैं बड़ा। अरे कितने ऐसे हैं कि अभी परमार्थ का ककहरा नहीं आता और लीला स्फुरित हो रही है। हमें बड़ा आश्चर्य होता है। काहे को भ्रम में हो, सही से चलो तो निश्चित लीला स्फुरित हो जाएगी। आज श्री जी के चरणों का आश्रय लेकर भजन करो, उनके आश्रित रहो, कृपालु लाडली जो कृपा करेंगे, सही में तुम सिद्ध हो जाओगे। कितने ऐसे आते हैं प्रश्न करने को, उनको भगवत साक्षात्कार हो गया, तो हमें मन होता है उतर कर साष्टांग दंडवत करे। भगवत साक्षात्कार पुरुष के दर्शन तो अत्यंत दुर्लभ है ना। और फिर कहते हैं शरणागति कब दोगे? तो हमें लगता है भैया भगवत साक्षात्कार कब हुए? तो भगवत अभी तो शरणागति ले, भगवत साक्षात्कार कैसे? मतलब कुछ समझ में नहीं आता कि आगे होगा क्या। सिद्धांत को पकड़ना ही नहीं किसी को, सिद्धांत से चलना नहीं, सिद्धावस्था कैसे आ जाएगी? श्री कबीरदास जी कह रहे इन चोरों से बचो। महाप्रभु कह रहे डरते रहो, ये त्रिगुण रूपी चोर तुम्हारा नाश कर देंगे। क्या करो? बोले नाम जप करो जिनका मंगलमय है। श्री हरि का नाम तीनों लोकों को पावन करने वाला है। तो अपने तो सब खिलाफ ही खिलाफ है ना अंदर से। तभी कहते हैं स्थूल माया तो सब त्याग देते हैं, झीनी माया कौन? ये है झीनी माया अंदर ही की। और देखो आप इनको देख पाते हो? मन कह रहा नहीं, ऐसे नहीं, अब तैयार हो गए। अरे पागल, गुरु तुम्हें तैयार कर रहे हैं श्री जी से मिलने के लिए, तुम तैयार हो रहे हो मन के अनुसार, कैसे चल पाओगे? तो उनको श्री जी से मतलब नहीं है। बढ़िया खाने पीने को मिले, बढ़िया शरीर पोषण के लिए आराम, बोले जिंदगी चैन से कटे। अरे चैन से काटने के लिए जिंदगी नहीं मिली, बेचैन होने के लिए जिंदगी मिली। दरस बिन दुख न लागे नैन, जब से तुम बिछुरे पी प्यारे कबहु न पायो चैन। तुम चैन से जीना चाहते हो। ये जो चैन से जीने की चाहत है, ये चुरवा बोल रहा है। चुरवा तुम्हारी गठरी को लूटने वाला हो तुम। अरे पागल, तुम्हें खाली कर रहा है। देख तो अंदर तेरी आध्यात्मिक विद्या को नष्ट कर रहा है, पर कहां समझ में आता है। ये स्थूल बुद्धि वाले इस बात को समझते ही नहीं। जाग जाग, कबीरदास जी करे जाग उस सवेरा बाट अनेरा, फिर नहीं लागे जोर। जाग जा जाग जा, अब सुबह हो गई है, तेरे को समय नष्ट नहीं करना चाहिए। जब जागे तभी सवेरा। तो यहां जागने को मतलब जानते हो? यही जग जामिनी जागे जोगी, परमारथी प्रपंच भी होगी। जो प्रपंच से वैराग्यवान होकर निरंतर भजन कर रहा है, वही जगा हुआ है। नहीं सब मोह निशा सब सोवनिहारा, और देखे स्वपन अनेक प्रकारा। ये सब स्वप्न देख रहे हैं। जाग जा, विवेक पूर्वक सावधान होकर एक बार माने हुए दुख को तुम सह जाओ। माने हुए दुख को, ये माना हुआ दुख है, अनुकूलता नहीं मिल रही और ऐसा वैसा, इतने समय जगना पड़ता है, ये सब माना हुआ दुख है नहीं। यत तग्रे विषम्यु परिणामे अमृतोपम। समझो, जो गुरु की सलाह होती है वो कैसी होती है? यत तग्रे विषम्यु, जिसमें शुरुआत में तुम्हें विष जैसा लगता है,
कैसा स्वतंत्रता मन की, उसको अच्छा लगता है। तो जिसके अग्र में विष जैसा शुरुआत में लगे उसका परिणाम अमृत होगा। साधु इस बात पर जीता है। आज हमें द्वंद्वों को सहना पड़ रहा है, लेकिन जिस समय हमारे आराध्य देव दोनों एक इधर हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए बात करेंगे, बहुत समय से बिछुड़ा अब मिला, दोनों गले लगा लेंगे, निहाल हो जाओगे। आचार्य कृपा से वो हमें जरूर गले लगाएंगे। जहां पर श्री हरिवंश कृपाला ताकि बाह गहे दो लाला, इधर लाडली लाल, कितना महासु अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी, जिनके अधीन वो प्रियाजू, ऐसे करके और हमें स्वीकार करेंगे, निहाल कर देंगे। साधु पूरे जीवन इस बात के लिए कष्ट सहता है कि इसका परिणाम अमृत होगा, श्री जी मिलेंगे, लाडली लाल मिलेंगे। और जो मन का आदेश होता है उसमें शुरुआत अमृत जैसी होती है। यत दग्गे अमृतोपमम, अमृत जैसी, तो परिणामे विषम्यु। ध्यान रखना, मन की सलाह, हर सलाह शुरुआत में अमृत जैसी लगती है, उसका परिणाम बड़ा भयंकर विषवत निकलेगा। और सदगुरु और शास्त्र की आज्ञा पर चलने वाले की शुरुआत विष जैसी होती है, उसका परिणाम अमृत निकलेगा। पर अमृत पीना कौन चाहता है? परम पद कौन चाहता है? कौन लाडली लाल के चरणों में बैठना चाहता है जाके? केवल बातें बनाना अलग होता है, जब लाडली लाल लक्ष्य हो जाएंगे तो समझाना नहीं पड़ेगा, व्यक्त अव्यक्त सब संतों की आपके ऊपर कृपा होगी। ये जैसे मां गुस्सा करके पुत्र से कहती है कि दूध पी ले, नहीं पिएगा, गुस्सा होती, एक थप्पड़ मारती, फिर चुपचाप पी, पहले प्रलोभन देती, ये कपड़ा ला देंगे, ये खिलौना ला देंगे, प्रलोभन देती, जब वो फिर थप्पड़ मारती, जब उससे नहीं होता तो जा मर जा जाके, ऐसे बोल देती। ये उसका महाप्यार है। कोई ये ना समझे कि माँ इतनी निर्दयी कि बच्चे ने दूध नहीं पिया तो कह दिया जा मर जा जाके, ऐसा नहीं है। ये उसका वात्सल्य बोल रहा है, उसका प्यार बोल रहा है। गुरुजन अमृत पिलाना चाहते हैं, राधा नाम सुधारसम, श्री जी का निरंतर चिंतन, श्री जी के गुण, तो आप जगत पावन करने वाले महात्मा बन जाएंगे। सोचो उस गुरुदेव को कैसा सुख होगा जब वो देखेगा कि ये हमारा श्री जी का जन निर्विकार होकर प्रेम में डूब रहा है। अचानक दृष्टि पड़ी, आपकी आंखों में आंसू है, रोम रोम, तो उनका हृदय शीतल, एक गया पुष्प श्री जी के चरणों में। अगर कोई कीड़ा लगते दिखाई दे तो लगेगा इतने दिन से तैयारी की और ये श्री जी के चरणों में फूल नहीं चढ़ पाएगा, मेरी मेहनत व्यर्थ जाए। और एकदम सावधान, लगता है मतलब कैसे चढ़े रहते हैं हमारे ऊपर। सही, बड़े भाग्य हैं उनके जिनके गुरु उनके ऊपर चढ़े रहते हैं। लेकिन मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, अहंकार के ऊपर जिनके गुरु चढ़े रहते हैं उनका क्या होगा? सोचो कितना मंगल होगा। नहीं तो माया चढ़ी रहती, रमैया के दुल्हे लूटे, ये माया मन में, बुद्धि में, चित्त में, हम में चढ़ी रहती। और गुरु जी इसीलिए चढ़ के बैठ गए कि माया, भाई सीट पहले से फुल हो गई तो बैठने की जगह नहीं है। भरी सराय रहीम लख आप पथिक फिर जाए, क्योंकि सदगुरु का अधिकार हो गया। अधिकार कहाँ देते हैं? अधिकार नहीं देते, अपना अधिकार रखते हैं अपने अंतःकरण पे। इसीलिए ये बात नहीं समझ में आ रही परमार्थ की। नहीं, परमार्थ सुधरने में कोई देर नहीं। श्री भट्ट देवाचार्य जी ने एक पद में कहा है, मदन गोपाल शरण क्रिया है, उसमें कहा घर जाया नौकर, मतलब कोई है ही नहीं। हो या इतने फोन, जब जरा सी प्रतिकूलता दो फिर दिखाई देता है कि फोन पे फोन, गाड़ी आ रही है सारी, तो लगता है कि व्यवस्था पहले से अन्य आश्रय, तभी श्री जी को अच्छा नहीं लगा। अन्य आश्रय नहीं, लाडली जी के चरणों का अनन्य आश्रय रखकर ही लाडली जी को प्राप्त किया जाता है। देखो, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि दीन अपन को माने, और अनन्य आश्रय कैसा? यमुना पुलिन निकुंज भवन में मान माननी ठाने, तो निकट नवीन कोटि कामिनी कुल पर धीरज मन ही नाने। लाडली जी किसी और थोड़। ये हमारी श्री जी का जो वृंदावन प्रेम रस है, ये ना तो तपस्या से मिलता है, ना ज्ञान से मिलता है, ना बड़े बड़े योग से मिलता है, ये केवल अनन्यता से मिलता है। भगवत सिंह जी ने सरल भाषा में कह दिया कि ये सिंगिनी का दूध है, केवल सिंगिनी के बच्चा के पेट में चिकेगा या स्वर्ण पात्र में। तो ललिता विशाखादि सहचरियां ये स्वर्ण पात्र हैं, वो अपने बच्चे हैं। तो यहां बच्चे कौन बनना चाहता है? यहां बच्चे नहीं बनना चाहते, यहां सब चतुर सुजान, बड़े ज्ञानी विज्ञानी। भैया ज्ञान समुद्र है प्रभु, और वो श्री जी के आगे कैसे हैं आप देखो ना। और उन्हीं के महल में तुम रह रहे हो, श्री जी के महल में रह रहे हो, श्री जी की जूठन पा रहे हो, श्री जी के आश्रित होकर तिलक लगा रहे हो, और श्री जी के नाम गुण में तुम्हारी प्रीति नहीं, सेवा में प्रीति नहीं, तो क्या मतलब कर रहे हो? तुम्हारा जीवन क्या है? किस लिए जीवन है? तो सावधान होकर के एक एक क्षण हमें अपने आराध्य देव के चरणों में समर्पित करना है। श्री कबीरदास जी कह रहे हैं
कि यदि सदगुरुदेव के चरणों का आश्रय लिया जाए तो इस अहंकार का नाश कर देते सदगुरु, केवल गुरुदेव करते हैं, वो दूसरे की बस की बात ही नहीं। कहीं भी वो बुद्धि काम करती है, एक ही जगह जहां बुद्धि डर के खड़ी हो जाती है, वो सदगुरुदेव भगवान। आज तक जो है कहीं हम डरे हों, यह हमारे स्वभाव में नहीं था पीछे, पर बलिहारी लाडली जू स्वरूपा सदगुरुदेव की कि ये मन ऐसे जो बाहर हाथी जैसा मत वाला उन्मत्त, कोई भी जंजीर भी उसको नहीं रोक सकती, ऐसा उन्मत्त था। और गुरु रूपी महावत ने ऐसा अंकुश मारा है कि थर थर कांपता है सामने जाने में। जहां सामने पहुंचते हैं तो एक बार हृदय पसीना आ जाता है कि कहीं कोई गलती पूरे सप्ताह की सामने आती, कहीं कोई गलती ऐसी ना हो जो गुरुदेव का रुख बदल जाए, ऐसा ना हो। बस श्री जी से यही मांगते रहते हैं कि आप तक तो हमारी पहुंच नहीं है, बस हमें बस इतनी कृपा कर दीजिए कि हमारे गुरुदेव की कभी वक्र दृष्टि हम पर ना हो, कभी वो भौं टेढ़ी ना करें, वो सदैव मुस्कुराते रहें, प्रसन्न रहे, हमारे ऐसे आचरण रहे, हमारा ऐसा जीवन रहे कि गुरुदेव जब हम सामने उनके हों तो वो इस भाव से देखे कि मेरा बच्चा है, बस इससे बढ़ करके हमें कोई लाभ नहीं। यही हमारे लिए सबसे बड़ा लाभ कि हमारे मालिक हमारे गुरुदेव ये करके देखें हाँ ये मेरा है, बस इतना। रसिकों की कृपा के बिना वृंदावन रस किसी को भी नहीं प्राप्त हो सकता। ध्रुवदास रे मन रसकन संग बिनु रंच न उपजय प्रेम, क्योंकि कहीं ना कहीं सूक्ष्म अहंकार बना रहता है, और इस झीने अहंकार को गुरुदेव की पैनी नजर ही देख पाती, हम समझ ही नहीं पा रहे थे। हमारी रसोई की सेवा श्री जी की जो गुरुदेव भगवान के यहाँ थी, सुबह से 10 बजे तक वो सब पूरी परिचर्या, सोहनी, जल छिड़कना, रसोई साफ करके वो कोयले उससे लकड़ी से सब पात्र मार्जन श्री जी के रसोई के, श्री जी की सेवा के, सब पूरा 10 बजे। गुरुदेव भगवान यमुना से आते थे 9 और 10 के बीच में, डगमगाते हुए मस्त, हिम्मत नहीं होती थी कि आंख मिला ले, साष्टांग दंडवत की झुक के पीछे चुपचाप खड़े। अरे तभी हम कहते हैं तो बिल्कुल ये समझो कि अपार कृपा करके वो बाहर ऐसे सहज और सरल, तुम्हें कई कई दिन उनकी सेवा में बराबर रहते हुए भी दृष्टि नहीं पाई, दृष्टि ऐसे नहीं देखा। रात में जगह देखा बैठे महाराज हक शेर दे मुझे कब सोते हैं कब क्या, रात दिन श्री जी में। बिना महापुरुषों की कृपा के सुन, इस दुष्ट अहंकार का नाश केवल गुरुदेव कृपा से। अगर वो कृपा ना करते तो चाहे सन्यासी, योगी, बैरागी कुछ भी रहे हो, अंदर एक अहंकार की सूक्ष्म ग्रंथि बने, गुरु कृपा ही केवल। इस अहंकार रूपी लाट को अगर कोई नष्ट कर सकता है तो गुरु कृपा। इसीलिए गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पर ये उनके लिए है जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं। सुसुख वांछा का पोषण करने वाले जैसे भगवान की महिमा नहीं जान सकते, ऐसे गुरु की आज्ञा पालन नहीं कर सकते। गुरु की आज्ञा पालन करने की सामर्थ्य उसी में है जिसने ठान लिया है कि इस जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी। तो काहे को घाटा करो, अपने हृदय को तैयार करो। जैसे भगवान करें योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत, योग में स्थित होकर खड़ा हो जाओ और अपने कर्तव्य कर्म के लिए कमर कस ले। यही योग जो हम जन्म जन्म से शरीर राग और भोगों में भ्रमित हो रहे हैं, अब हम प्रियालाल के पास पहुंचना है। पर पहुंचने के लिए आप ठानो तो, जब तक आप ये निश्चय नहीं करेंगे तब तक आपको कोई भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता। भगवान भी बैठे हैं, गुरु भी सबके हृदय में बैठे हैं। आप निश्चय करो मुझे श्री जी चाहिए। अब देखो कहने में केवल बात आती, अगर श्री जी चाहिए तो फिर आप किसी बात का हट नहीं करेंगे। जैसे जथा लाभ संतोष सदा काहू सुख कछु न चाहूंगो, ये शर्त है श्री जी की प्राप्ति की। श्री जी की जो आप कहते हैं हाँ हम यही चाहते हैं केवल श्री जी मिले, तो फिर और चाहों का आदर नहीं होता जिससे श्री जी की चाह होती है। जथा लाभ संतोष सदा काहू सुख कछु न चाहूंगो, मान लीजिए सबसे प्रार्थना है ये जो जन्म है श्री जी के लिए है। अब आप अपने मन की चाल, अपने मन की मांग, अपने मनोरंजन की आदत त्याग करके जितना समय बचा है अगर हमारी लाडली जी को दे दोगे तो निहाल हो जाओगे। सब सत्संग का सार बात यही है, एक क्षण भी श्री जी से हम बिलग न रहें, नाम रूप लीला धाम हम जुड़े रहें। तनिक भी अपने शरीर का चिंतन न हो, तनिक भी शरीर के भोगों का चिंतन न हो, तनिक भी शरीर के संबंधियों का चिंतन न हो, भगवत संबंध से चिंतन हो। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो, अभी बात बन जाएगी। पर बस बनाना चाहो आप, इसीलिए रोज जैसे ना सांप काट ले तो झारा जाता है, ऐसे ये सत्संग मानो तुम्हें झार रहा है। विषय रूपी विष, माया रूपी जहर जो चढ़ गया है अविद्या रूपी, उसको हटाने के लिए भगवान की वाणी, संतों की वाणी, महापुरुषों के अनुभव आपको रोज सुनाए जा रहे हैं। पर आप ऐसे कुपथ्य कर लेते हैं कि जितना जहर उतारा जाता है उससे ज्यादा नशे में हो जाते हैं। कुसंग रूपी कुपथ्य,
एक कुसंग बाहर का होता है, एक अंदर का भी होता है। आपको बाहर का कम भले मिले, लेकिन अंदर का पर्याप्त मिल रहा है। आप जो वृत्तियों को कुसंग में लगा रहे हैं, ये बहुत खतरनाक है। व्यक्ति तो आपसे यहां नहीं कुसंगी मिल सकता, क्योंकि यहां घेरा है, पर आप अपनी वृत्तियों को जो कुसंग में लगा रहे हैं, ये आपके लिए बहुत घातक है। अंदर की वृत्ति कुसंग से बचाओ और बाहर के व्यक्ति कुसंग से बचो, तो सत्संग का रंग चढ़ने में देर नहीं लगे। और अगर ये दोनों चलते रहे तो 50 वर्ष सत्संग सुन लो, रंग नहीं आएगा। सत्संग का रंग तभी आएगा जब कुसंग का त्याग कर दोगे। प्रभु कहते हैं कि महापुरुषों के पास उनको साष्टांग प्रणाम करो, दैन्य भाव से अपने हृदय में जो भगवत प्राप्ति की जिज्ञासा है, प्रभु के पाने के उद्देश्य से आप उनसे प्रश्न करो। वे आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। आप श्रवण करके मनन करते हुए वो जैसा आदेश करें, बिना उसमें क्यों में लगाए, बिना अपनी कोई वृत्ति उसमें विचार किए, उसको वैसा ही करो। यदि आप बुद्धि से विचार करने लगोगे तो बुद्धि अभी उस दशा में नहीं है जिस दशा से, जिस धरा से वो आपको उत्तर दिए, तो फिर वो आपको अनुभव में नहीं आएगा उपदेश। इसलिए जैसा वो बोले वैसा स्वीकार करो। यदि कहीं तुम अश्रद्धा कर लिए, अज्ञान के कारण उनके उपदेश में संशय कर लिए, अवहेलना कर दिए, तो प्रभु कहते हैं संशयात्मा विनश्यति, उसका विनाश हो जाता है। ना वो इस लोक में सुख पाता है और ना वो परलोक में सुख पाता है। इसलिए भगवत प्रेमी या ज्ञानी महापुरुषों का सानिध्य संशयों का नाश करके भगवत तत्व में स्थित होने के लिए प्रभु कराते हैं। यदि वहीं भी तुमने संशय कर लिया, वहीं अश्रद्धा कर ली, अपने अज्ञान के कारण वहीं अवहेलना कर दिया, अपराध कर दिया, फिर कहाँ जाओगे? आपके फिर उद्धार का कोई उपाय ही नहीं बचा। तो इसलिए कहते ना इस लोक में उसे सुख मिलता है और ना परलोक में मिलता है। प्रभु कह रहे हैं योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। हे धनंजय, योग से समस्त कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं। शरीर से संबंध रखना, शरीर संबंधियों से अपनापन, शरीर भोगों में ममता शक्ति, यही बंधन है। प्रभु से अपनापन, प्रभु में ही ममता, प्रभु में ही मैं का समर्पण, ये योग है। अपने लिए कुछ नहीं, अपना कुछ नहीं, प्रभु के लिए सारी चेष्टाएं, सब कुछ प्रभु का और मैं भी प्रभु का, इसे योग कहते हैं। या वो ज्ञान मार्ग का पथिक है तो स्वरूप में स्थिति, क्षमता, क्षमता के द्वारा संपूर्ण कर्म बंधनों का नाश करके वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। आत्मवंतम, वो आत्मावान हो जाता है। संसार जितना माया के द्वारा रचा हुआ ये विषम है और इस पर विजय प्राप्त